ज्ञानमंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको शिशुपाल की मृत्यु की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको शिशुपाल की मृत्यु की कथा के बारे में। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो, चेदीराज दमघोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ उस समय इसके 3 आँखें और 4 भुजाएं थी। इसने रोने की जगह गधे की रेंगने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। इसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदीराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है जो इसकी मृत्यु का कारण है, तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा वह अन्यंत्र उत्पन्न हो चुका है। तदंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अनहरित भूत को लक्ष्य करके पुनः स्नेह से संतप्त हुई इसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, चाहे वो कोई देवता हो अथवा कोई प्राणी, फिर वे मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों में से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएगी और जिसे देखकर यह बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। 4 बाह और 3 आंखें वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भुंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदीराज ने अपने घर पधारे उन सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु क्रमशः सहस्त्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदी राज्य की राजधानी में गए। वहाँ बलराम और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथा योग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतस्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुतस्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक के वे तीनों बाहें गिर गई और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और भगवान श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहो श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वरदान दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी धर्मज्ञ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ, तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं, संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतस्रवा यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण से बोली, महाबली यदु कुल तिलक भगवान श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभु, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार यह मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान के उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो दोस्तों यह थी जानकारी महाभारत के एक पात्र शिशुपाल के बारे में कि उसकी मृत्यु का रहस्य क्या था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।